अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का फॉरेक्स एनालिसिस का सेशन। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल इम्पैक्ट को देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे कि आज हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल इम्पैक्ट थे। सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास 12 बजे यानी कि नाइट 12 AM हमारे पास यूएसडी पे एफओएमसी की स्टेटमेंट थी। एक हाई इम्पैक्टेड डाटा होता है, इसमें मार्केट हमारे पास दोनों डायरेक्शन में जाती है, फिर बाद में एक डायरेक्शन की तरफ इसकी हो जाती है परमानेंट। लेकिन ये कि शुरू में हमारे पास मार्केट पम्प भी होती है, डंप भी होती है। तो इस वजह से एफओएमसी के डाटे पे हमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जीबीपी भी था डाटा, उसके बाद यूरो पे भी है हमारे पास, और बाद में 645 पे दोबारा यूरो पे, यानी कि हमारे पास यूएसडी, जीबीपी भी और यूरो, ये तीन पेयर्स पे हमारे पास अच्छी मूवमेंट देखने को मिली होगी। इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमने देखी होगी। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट हम डॉलर इंडेक्स पे सबसे पहले, कि डॉलर इंडेक्स ने हमें क्या बिहेवियर दिया है। तो जब हमने कल एनालिसिस किया था तो हमारे पास मार्केट यहाँ पे थी, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट यहाँ से सप्लाई लेगी या कहीं से भी सप्लाई लेकर इसने ये अपनी डिमांड जोन को ब्रेक करेगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दो मरतबा यहाँ से डिमांड ले चुकी थी। अब इसने मार्केट ने सप्लाई लेकर इस डिमांड को ब्रेक करना था। यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो मार्केट ने यहाँ से दोबारा डिमांड लेकर बुलिश का इम्पैक्ट दिखाया, लेकिन एफओएमसी डाटा यहाँ पर हमारे पास आया था। या तो हमारे पास एक अच्छी सप्लाई एरिया हो, वहाँ से मार्केट सप्लाई लेकर इसे ब्रेक कर सकती है, या हमारे पास कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट हो। तो यहाँ पर हमारे पास एफओएमसी का डाटा था, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक किया और दोबारा यहाँ पर इस डिमांड को ब्रेक करके नीचे हमारे पास आ गई। तो मार्केट अब दोबारा यहाँ से जब नेक्स्ट डे स्टार्ट हुई है तो रीटेस्ट के लिए दोबारा ऊपर गई है, लेकिन यहाँ से दोबारा अच्छी खासी रिजेक्शन मिली है। तो यानी कि अब ये हमें देखने को सिनेरियो मिल रहा है कि डॉलर हमें मज़ीद वीक देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू आवर टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में डॉलर इंडेक्स को देखें इसका क्या बिहेवियर है, तो वो भी हम देख लेते हैं ताकि हमें एक थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर सिचुएशन मिल जाए। ये हमने ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी, तब हमारे पास ये बुलिश इम्पैक्ट था इसका डॉलर इंडेक्स का, लेकिन मार्केट ने इस डॉलर हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। उसके बाद कंटिन्यूस ये हमारे पास लोअर लोज और लोअर हाइस बनाते हुए डाउन की तरफ आ रही है। तो अभी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हमारे पास ये वाला एरिया हमारे पास था, इसे हम हाईलाइट करते हैं कि ये हमारे पास एक डिमांड जोन था, मार्केट का एक लो पॉइंट था, ये ब्रेक होना मुश्किल था, लेकिन मार्केट ने अभी से भी ब्रेक कर लिया। अब जो नेक्स्ट टारगेट हम देख रहे हैं वो मार्केट का ये वाला टारगेट देख रहे हैं 97.90 का। अब मार्केट इस टारगेट तक आएगी, लेकिन मार्केट कभी भी हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं आती, अपना पैटर्न बना के आती है। जैसे कि मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है तो ये इस तरह का पैटर्न बनाती हुई इस 97 वाले जोन पे पहुँचेगी। तो डॉलर को हम मज़ीद वीक होता हुआ देख रहे हैं। तो डॉलर अगर वीक हो रहा है तो इसका बेस और कोड करेंसी पे भी इफेक्ट होता है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि बेस करेंसी पे डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट होता है और कोड करेंसी पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले हम यूरो यूएसडी को देखते हैं। तो यूरो यूएसडी जैसे हमने कहा था कि ये हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन था, ये रेड वाला। तो सिंपली ये मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये वाला हमारे पास जो जोन था, ये वाला सप्लाई जोन था, ये डेली टाइम फ्रेम पे था हमारे पास। तो इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए सबसे पहले अहम था कि एटलीस्ट मार्केट ने यहाँ तक तो लाजमी पहुँचना था, क्योंकि तब मार्केट यहाँ पे थी जब हम कल एनालिसिस कर रहे थे। तो मार्केट मैंने कहा था कि इस सप्लाई जोन तक लाजमी पहुँचेगी, फिर इसके बाद आगे की जो मूवमेंट होगी वो हम अपने एनालिसिस में करेंगे। तो सिंपली अब दोबारा 2H में चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट का ये हमने डिमांड जोन बनाया था, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इस डिमांड जोन से आकर दोबारा इसको ब्रेक करेगी, लेकिन मार्केट ने एफएमसी के डाटा की वजह से पहले ही इसे ब्रेक किया अपने सप्लाई जोन को। अब मार्केट दोबारा ये डाउन आ रही है, लेकिन जैसे डॉलर को हम वीक होता हुआ देख रहे हैं तो इसको भी हम नेक्स्ट बाय में ही देख रहे हैं। यूरो यूएसडी को हम जब भी देखेंगे अब बाय में देखेंगे। तो यूरो यूएसडी का नेक्स्ट हम जोन बनाते हैं कि मार्केट अब कौन से सप्लाई जोन तक जा सकती है। सिंपली अगर हम देखें तो मार्केट अभी यूरो यूएसडी का ये वाला सप्लाई जोन है, यहाँ तक मार्केट जाएगी।
इसे हम सप्लाई जोन है तो इसे हम रेड में कंसीडर करते हैं, तो सिंपली ये रेड में हो गया। तो ये वाला सप्लाई जोन है, जब मार्केट को हम नेक्स्ट टारगेट हम ये वाला रख सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले टारगेट को अचीव करने के लिए हमें यहाँ पर डिमांड जोन बनाना होगा, तो फिर हमें डिमांड जोन से एंट्री लेकर इस वाले सप्लाई जोन तक हमारा फाइनल टारगेट हो सकता है। तो सिंपली हम ये वाला सप्लाई जोन हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो अब हमारे पास डिमांड जोन देखें तो हमारे पास ये वाला डिमांड जोन एक बन रहा है, जहाँ से मार्केट ने ऑलरेडी हमें एक रिजेक्शन ले चुके। ये वाला डिमांड जोन है तो इसलिए हम इसे ग्रीन में शो करते हैं, डिमांड जोन को हम हमेशा ग्रीन में शो करते हैं। तो ये वाला डिमांड जोन भी है लेकिन ये वाला भी है, लेकिन अगर ये वाला डिमांड जोन इनफ है तो मार्केट ये यहाँ तक हमें अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो हम यहाँ तक मिलेगा। अगर ये वाला डिमांड जोन को मार्केट ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो हमारा जो सेकंड डिमांड जोन है वो हमारे पास ये वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि हमारी मार्केट यहीं से ही अपवर्ड मूवमेंट करना शुरू करेगी और यहाँ तक इजीली टारगेट अचीव हो जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ पिप्स बात करें कि हमारे पास कितना टारगेट है, तो ये हम देख सकते हैं अगर यहाँ से रिजेक्शन लिए मार्केट ने तो हमारे पास 222 पिप्स का, मोर देन 200 पिप्स का ये टारगेट है। तो ये तो था हमारे पास यूरो यूएसडी का एनालिसिस। अभी हमारा फाइनल टारगेट ये वाला सप्लाई जोन और ये हमारे पास दो डिमांड जोन है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम यूएसडी कैट पे। तो यूएसडी कैट पे जैसे सिंपली ये कल का एनालिसिस है हमारा, तो मैंने कहा था कि मार्केट अपने इस डिमांड जोन तक पहुंचेगी, लेकिन ये शायद इस तरह का पैटर्न बनाते हुए यहाँ तक पहुँचे। तो मार्केट यहाँ तक पहुँची ज़रूर है, लेकिन यानी कि हमारे पास लोअर लोअर और लोअर हाइज बनाते हुए यहाँ तक मार्केट पहुँच रही है। जैसे डॉलर इंडेक्स को हम वीक होता हुआ देख रहे हैं, तो हमारे पास यूएसडी कैड में यूएसडी हमारे पास बेस करेंसी है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा डॉलर के साथ, तो इसे भी हम वीक होता हुआ ही देखेंगे। अब यानी कि यूएसडी कैड में जब भी अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे तो हम यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो सिंपली हम ये वाला अपना कल का एनालिसिस रिमूव करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले यूएसडी कैड को देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या बिहेवियर है। तो सिंपली अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास ये डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास डिमांड जोन है। तो अगर इस डिमांड जोन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ लेफ़्ट साइड पे, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, अब थर्ड टाइम आ रही है। मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा हुआ मार्केट जब मोर देन 2 टाइम्स एक जोन में आती है तो वो हमारे पास जोन थोड़ा सा वीक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो अब ये वाला जोन हमारे पास वीक हो रहा है और हम जैसे डॉलर भी वीक हो रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगी और नेक्स्ट जो हमारा जोन होगा वो ये वाला डिमांड जोन होगा। हमारा टारगेट नेक्स्ट हम इस अपने डिमांड जोन को बनाएंगे, क्योंकि हमने शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी में हमारे पास ये वाला जोन बेस्ट है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं दोबारा 2H पे। 2H पे जाने के बाद ये हमारे पास हमारा टारगेट एरिया आ गया। यहाँ से हम किसी भी अपने सप्लाई जोन बनाएंगे, सप्लाई जोन में से एंट्री लेंगे और बाद में हम ये वाले जोन तक अपना फाइनल टारगेट रख सकते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, अभी सिंपली हमने अपना सप्लाई जोन बनाना है कि हमारे पास कौन कौन सा सप्लाई जोन यहाँ पर बन सकता है। तो सिंपली सबसे पहले तो हमारे पास 1H पे चलते हैं। तो ये वाला हमारे पास एक सिंपली एक सप्लाई जोन बना हुआ है। मार्केट यहाँ तो ये सप्लाई जोन को सबसे पहले हम रेड में कंसीडर करते हैं। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक अगर आए तो यहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा मार्केट हमारे पास फाइनल टारगेट जो हमारे पास होगा वो ये वाला जोन होगा, सेकंड डिमांड जोन हमारा, क्योंकि हमने शॉर्ट में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले चुकी है, मे बी अब दोबारा इस जोन तक ना आए, क्योंकि बिल्कुल जोन के करीब से इसने रिजेक्शन ऑलरेडी ली हुई है। लेकिन अगर ये रिजेक्शन यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आप अपना रिस्क को मैनेज करके ये वाला इसका हाई एसएल रखकर, अगर नहीं तो हम दोबारा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि मार्केट दोबारा हमें शॉर्ट सा एसएल हो जहाँ पे वो वाली एंट्री हमें दे। तो ये वाला टारगेट हमारा एरिया है। तो सिंपली इन टर्म्स ऑफ अगर हम सबसे पहले हम पाथ बनाते हैं इसका कि हमारे पास अब मार्केट को हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं ये वाले डिमांड जोन पे, ये हमारा एक सिनेरियो है
इसका एनालिसिस का। तो इन टर्म्स ऑफ पिप्स बात करें कि हमारे पास कितने पिप्स यहाँ पर कवर होंगे, सिंपली अगर आप यहाँ पे भी ना लगाएं, ये वाले हम दो डिमांड जोन के अंदर के एरिया अगर लें तो ये हमारे पास 252 पिप, मोर देन 250 पिप्स हमें कवर हो सकते हैं। ये हमारे पास जो स्ट्रेटजी है सप्लाई एंड डिमांड जोन की, ये हमें हर रोज़ इसमें ट्रेड नहीं मिल सकती, इसमें वीकली टारगेट्स होते हैं। तो मे बी ये नेक्स्ट वीक मिल जाए या उससे नेक्स्ट वीक हमें ये टारगेट अचीव हो। तो लेकिन हमारा फाइनल टारगेट ये वाला डिमांड जोन होगा। तो अभी सिंपली हमने वेट करना है कि मार्केट अगर यहाँ से किसी ने एंट्री ली है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा वेट करेंगे मार्केट किसी सप्लाई जोन में आए, और सप्लाई जोन में आने के बाद दोबारा हमें एक अच्छी रिजेक्शन दे, दोबारा हम इस जोन तक टारगेट अपना सेट करें। और टारगेट्स भी हमने मल्टीपल टारगेट सेट करने हैं, ताकि एक टारगेट हमें, मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, कभी भी मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो जहाँ तक हमें मार्केट के लोज मिले, जैसे सिंपली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हम टारगेट कैसे रखेंगे यूएसडी कैड पे, तो हम यहाँ पर इसकी लेफ़्ट साइड को देखते हुए मार्केट को अपना टारगेट रख सकते हैं। सिंपली अगर मैं यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन किया है, सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो हम सबसे पहले ये वाला हाई टारगेट रख सकते हैं, उसके बाद हम इसका ये वाला जिन के लो है ये हम टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला हाई टारगेट रख सकते हैं, और फाइनल टारगेट हमारे पास ये वाला जो ऑलरेडी हमारा डिमांड जोन है। अब 2H में जाएंगे तो हमें एक रीज़नेबल हमारे पास टारगेट दिखेंगे कि फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये, सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ ये हमारा डिमांड जोन। इनके 4 टारगेट, अगर मार्केट किसी भी अगर हमारे टारगेट से होकर गुजर जाती है, जैसे सिंपली मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो हमें एक टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर सपोज करें यहाँ से दोबारा यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें सेकंड टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर यहाँ से दोबारा आकर डाउन चले जाती है तो यहाँ से अगर ऊपर चले जाती है तो हमें 3 टारगेट अचीव हो जाएंगे। तो ये मार्केट की प्रोबेबिलिटी होती है, मार्केट कुछ भी यहाँ पर हमें परफॉर्म कर सकती है, जो भी अपना इसका एनालिसिस होता है। तो इसलिए हमने मार्केट में से अपने टारगेट जो होते हैं, टीपी होते हैं, वो ग्रैब करने होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जीपीपी जेपीवाई पे। तो जीपीपी जेपीवाई में जैसे मैंने ऑलरेडी कल कहा था कि हमारे पास ये हमारा एनालिसिस था, प्रीवियस वीक्स में हमने ये एनालिसिस किया था कि ये वाले जोन से अगर मार्केट दोबारा रिजेक्ट होती है तो ये हमारे टारगेट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 टारगेट हैं। कल हमारे पास ये फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका था, जो कि हमारे पास 1:9.5 था। अगर इसे ही मैं एक्सटेंड करता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास जो सेकंड टारगेट है वो भी हिट हो चुका है, ये वाला टारगेट हमारा, तो ये 1:18 है हमारे पास। तो ये हमारे पास अच्छे खासे यानी कि इसका टारगेट है। इन टर्म्स ऑफ अगर पिप्स बात करें कि हमारे पास कितना हमने यहाँ पर पिप कवर किए हैं, तो सिंपली यहाँ पर हमने मोर देन 350 पिप्स यहाँ पर कवर किए हैं जीपीबी जेपीवाई में। तो हमारे पास रिस्क कितना था, जस्ट 22 पिप्स का। तो ये हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन स्ट्रेटजी की पावर होती है कि हम लो रिस्क पे हाई रिवार्ड ले सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 टारगेट हिट हो चुके हैं, थर्ड एंड फाइनल टारगेट हमारे पास ये वाला है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था, टारगेट हम मल्टीपल रखते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमने एक टारगेट नहीं रखा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो जाती तो एटलीस्ट हमने एक टारगेट अचीव किया होता मार्केट में। तो अभी मार्केट हमारे पास तीसरे टारगेट की तरफ जा रही है। अब मे भी ये होता है या नहीं होता, लेकिन हमने 2 टारगेट एक अच्छे अमाउंट के यानी कि टारगेट हमने यहाँ से मार्केट से अचीव कर लिए हैं। तो सिंपली अब मार्केट का ये फाइनल टारगेट हम देखते हैं कि कब अचीव होता है। लेकिन इस वीक में हमारे पास ये 2 टारगेट ऑलरेडी मिल चुके हैं। और फर्स्ट टारगेट 1:9.5 रिस्क टू रिवार्ड था, और सेकंड हमारे पास 1:18। तो ये काफ़ी अच्छी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होती है। मोस्टली फॉरेक्स में 1:2 भी अगर आ जाए तो वो भी इसे बेस्ट समझते हैं। तो ये जीपीपी जेपीवाई का एनालिसिस था, ये मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था, व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप मेरा आप मेरे लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और मेरी वीडियो के स्टार्ट में भी अवेलेबल होता है। तो ये तो जीपीपी जेपीवाई के हमारे जो सप्लाई एंड डिमांड जोन वो बने हुए हैं। अभी हम इसको शॉर्ट में ही देख रहे हैं, तो शॉर्ट के टारगेट भी हमारे लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड पे।
तो गोल्ड पे डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले चलते हैं। मैंने कहा था कि हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक अच्छी खासी रिजेक्शन एरिया यहाँ पर मिला था। तो सबसे पहले तो हम ये वाला अपना जोन देखते हैं कि मार्केट का ये वाला मैंने एक लाइट सा जोन ड्रा किया था कि ये भी हमारे पास सप्लाई जोन हो सकता है। तो उसके बाद हमारा फाइनल सप्लाई जोन ये वाला है जो मैंने रेड में ड्रा किया हुआ है। तो और अगर हम यहाँ पर देखें डेली टाइम फ्रेम में, तो हमने कहा था कि ये एक अच्छा खासा डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास डिमांड जोन है, मार्केट यहाँ से पंप हो सकती है। तो यहाँ से मार्केट अच्छी खासी पंप हुई, लेकिन मार्केट ने क्या किया, हमारे यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के जो हमारे पास जोन है यहाँ पर जस्ट इसे टच करके दोबारा रिजेक्ट होकर बाउंस बैक हो रही है। तो अभी 2H में चलते हैं ताकि हमें पोजीशन मज़ीद क्लियर हो जाए। तो डेली टाइम फ्रेम में आपने एक चीज़ देखी होगी, हमने जो टारगेट रखना है गोल्ड का वो बाय में रखना है। तो बाय में ही इसको सेट करना है ताकि जो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी हम उसे अवेल करेंगे गोल्ड में। तो सिंपली अब दोबारा हमारे पास इस डिमांड जोन में मार्केट आ रही है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि मार्केट जब यहाँ से दोबारा रिजेक्शन ले तो हमारा फाइनल टारगेट ये वाला जो रेड जोन है, ये सप्लाई जोन हमारा यहाँ तक रखें हम इसे। तो गोल्ड को हम बाय में देख रहे हैं, गोल्ड के हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन ऑलरेडी ये बने हुए हैं हमारे पास। तो ये वाला हमारा डिमांड जोन है जो हमारे पास हाई इम्पैक्टेड डिमांड जोन है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करे और हम ये वाला फाइनल टारगेट यहाँ पर रखें। तो ये तो था हमारा आज का एनालिसिस। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।